साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक बार की बात है कि मैं लखनऊ में हजरतगंज में रहता था, वहीं से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। और साथियों, मेरे मामा के यहाँ शादी था और उस शादी में जो है सम्मिलित होने के लिए मैं गया हुआ था। शादी के पहले कुछ एक दो दिन पहले जो है प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में भी मैं सम्मिलित था। और ऊपर छत पर जो है भोज कराया जा रहा था, लोगों को जो है खाना खिलाया जा रहा था। और साथियों, मैं खाना परोस रहा था। तो खाना परोसते समय साथियों जो है मैंने देखा कि उस लाइन में जो है एक बड़ी ही बेहद खूबसूरत, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, गुलाबों के तरीके से कोमल एक लड़की बैठी हुई थी और जो कुछ मांग नहीं रही थी। और हमें लगा कि शायद जो है बड़ा सोचने विचारने के बाद उसने पानी मांगा था थोड़ा सा। तो साथियों, मैंने क्या, मैं पूर्वांचल का रहने वाला, भर दिया गिलास जो है। और फिर जो है जो अन्य लोग थे, हमने कहा इधर उधर खिलाना, इस जगह पे खाली हम ही परोसेंगे और कोई परोसेगा नहीं। फिर क्या था साथियों, लग गए जी जान से जो है परोसने में। हमें क्या मालूम था जिसे मैं भोजन परोस रहा हूँ उसे जिंदगी भर जो है साथ में रहने का जो है आनंद मिलेगा। घर पे आए, भैया से बताए, बाबूजी से बताए, और जो है फिर क्या था जो है हमने कहा कराओ हमारी इन्हीं से शादी, जो है हर जगह से रिश्ता आ रहा है, कहीं ना कहीं कराओगे ही कराओगे, तो इनसे करा देने में क्या बुराई है, अच्छी लग रही हैं। तो साथियों, जिसको मैंने जो है किसी प्रोग्राम में परोस करके भोजन कराया और ईश्वर की इतनी असीम जो है कृपा हुई कि वह पूरा जीवन हमें जो है परोस परोस करके भोजन करा रही हैं, वह कोई और नहीं, मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर राधा श्रीवास्तवा जी हैं। और आज उनका जन्मदिन है साथियों। और मुझे लगता है कि मेरी पत्नी का मेरे जीवन में आने के बाद जैसे मेरा दिन बदल गया हो, मेरी दिशा बदल गई हो, मेरी दशा बदल गई हो, मेरा शिक्षा बदल गया, मेरा जो है वहदा, मेरा पद बदल गया। और आज जो है समाज में एक प्रतिष्ठा मिलती है, एक इज्जत, एक सम्मान मिलता है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक तपस्विनी के रूप में जो है मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ रही और उसने पग पग पे मेरा साथ दिया, कदम कदम पर जो है वह हमारे साथ चली। और साथियों, हम लोग जो है यकीन माने कि जीवन के जिन कठिन परिस्थितियों से उबरे हैं उसकी कल्पना भी करना जो है आसान नहीं है साथियों। शादी के साल भर बाद में ही मेरी धर्म पत्नी ने मुझसे कहा कि हम लोगों ने कुछ गलतियां कर दी हैं, यह हमारा करियर बनाने का समय था, हम लोगों ने शादी थोड़ी जल्दी की है और जिंदगी भर जो है हम लोग जो है इस बात के लिए खुद को कोसते रहेंगे कि हम लोग जीवन की उस महत्तम ऊंचाई तक नहीं पहुंचे जहां तक पहुंच सकते थे। इसलिए हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम लोग आगे की पढ़ाई करें और अगर जो हम लोग मेडिकल में कोई बड़ी डिग्री हासिल कर लेते हैं तो हमें पीजी करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, हमारे पास दो दो डिग्रियां हो जाएंगी। फिर क्या था साथियों, हम लोगों ने साल भर की बच्ची को गोद में लिया और चले गए दुनिया के बेहतरीन खूबसूरत स्टेट बिहार में। और वहां के लोगों ने इतना प्यार सम्मान दिया साथियों, इतनी इज्जत दी कि क्या बताएं। हम लोग मंगला कमला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में जा करके पढ़ते थे, चाहे पानी बरसे, चाहे पत्थर पड़े, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव का काला बैग और गोद में बच्चा और जो है बगल में मेरी वाइफ, 3 आदमी 2 फीस में जाते थे पढ़ने के लिए साथी। कभी भी किसी प्रोफेसर ने हमें परेशान नहीं किया, कभी भी वहां के प्राचार्य जी ने मना नहीं किया कि बच्चा लेके क्यों आता है पढ़ने के लिए। साथियों, स्वर्गीय डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य एमसी चौधरी साहब का बहुत बहुत कोटि कोटि आभार मैं व्यक्त करता हूं कि हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट में फीस उनको दिया, लेकिन उन लोगों ने हमको थोक में साथियों डिग्री दे दी और जो है इतना जो है तपस्वी बना दिया, इतना जो है तपा करके हम लोगों को जो है प्योरिटी से भर दिया कि हम लोग कोरा कागज बन करके गए थे और सीने पर होम्योपैथिक फिजिशियन का ठप्पा लगा करके, मोहर लगा करके भेजा और यह साबित करा दिया कि जिंदगी में कुछ भी कर पाना
असंभव नहीं होता है। यदि आपकी पत्नी अगर जो आपको ढंग की मिल जाती है तो मुझे लगता है आप जो है अल्पास जो है फतेह कर सकते हैं। दुनिया का विहंगम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अल्पास, आप अल्पास भी फतेह कर सकते हैं अगर जो अच्छा परिवार मिल जाए तो। साथियों, आज लोग जो है देख रहे हैं डॉक्टर राधा श्रीवास्तव के प्रेजेंट को, वर्तमान को देख रहे हैं। अगर जो डॉक्टर राधा श्रीवास्तव अच्छे कपड़े पहन रही हैं, अच्छे जेवर पहन रही हैं, हवा में उड़ रही हैं, जहाज में उड़ रही हैं, तो मुझे लगता है भगवान को और बड़ा इनको जो है समय के साथ सम्मान देना चाहिए। क्योंकि एक समय था कि डॉक्टर राधा श्रीवास्तव बगैर मोबाइल के थी। एक समय था कि मोबाइल को चार्ज कराने के लिए भी जो है 10 रुपए देने पड़ते थे। ढेबरी जला करके, लालटेन जला करके हम लोगों को जो है ठंडी, जाड़ा, गर्मी, बरसात, कैसा भी मौसम रहा हो, तखत तक नहीं था साथियों। और 6 साल के बीच में कभी कोई आकर के झांकना भी नहीं पसंद किया कि देख लें कि किस स्थिति में रह रहे हैं। तो साथियों, हम लोग एक वनवास की तरीके से अपना जीवन काटे, एक तपस्वी के तरीके से जीवन काटे। और हम लोग सवेरे जो है 4 बजे नित्य उठ जाते थे और रात में सोते सोते साथियों 11, 12, 12:30 बजता था, फिर जाकर के सोते थे। डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जो है घर का काम करने के साथ साथ जो है मेरे लिए एक टास्क जो है क्वेश्चन का रखती थी। और जब हम लोग आते थे तो उस पर जो है टॉप 10 ईयर्स के जो सेलेक्टेड क्वेश्चन होते थे उस पर बात होती थी। और यही नहीं, हम लोग तो वहाँ से सफल निकले ही निकले। किन किन का नाम गिनाऊं, कितनों का नाम गिनाऊं। बहुत से हमारे ऐसे जूनियर थे जिनको हमने पढ़ाया और वह भी आज अपने जीवन में सफल हैं और जो है उनको यश, कीर्ति, सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है और अच्छे डॉक्टर्स हैं साथियों। सबसे खुशी की बात यह है। तो हम लोग सफलता को कारवां के साथ में लेकर के निकले थे, अकेले सफल होके नहीं निकले। बहुत सारे लोगों को सफल देखते हुए, सफल बनाते हुए, खुद को स्वयं को सफल बनाते हुए हम लोग निकले। तो इसमें सिर्फ मेरा ही योगदान नहीं था, मेरी पत्नी का योगदान था। इवन जो है साल भर की बच्ची को गोद में लेकर के विद्यालय जाना और वो भी 8 घंटा 10 घंटा वहाँ बैठना बहुत ही कठिन होता था साथियों। लेकिन ऐसा किया किसने? डॉक्टर राधा श्रीवास्तव ने। तो इसलिए डॉक्टर राधा श्रीवास्तव को यश, कीर्ति, सम्मान मिलना ही चाहिए। और साथियों, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसी पत्नी हमें मिली और मैं ईश्वर का धन्यवाद जो है अदा करता हूँ। और इतना ही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर इनको दीर्घायु बनाए, इनका जो है रक्षा करे, इनकी हर मनोकामना पूर्ण करे। तब तक के लिए साथियों, ये जो है इसी बीच में आ गई हैं तो मैं चाहता हूं कि ये कविता उनको उन्हीं के सामने सुनाया जाए। आइए डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी। जी हाँ दोस्तों, जो है ये दर्शन करिए, हमारी धर्मपत्नी डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी हैं और इनका हमारे जीवन में जो है बड़ा ही महत्व है। और इन्होंने मुझे जो है राई से जो है पर्वत तक पहुंचा दिया। और वह एक ऐसा दौर था साथियों कि हम लोग जल्दी किसी रिश्तेदार के घर भी नहीं जाते थे। ऐसा नहीं था कि जो है उस समय चीज़ों की कमी थी, लेकिन लोगों को जो है, हम लोगों को जब वो किसी के दरवाजे पहुंच जाते थे तो हमें लगता है कि लोग कोरोना की चीज़ों को देख करके इतना नहीं जो है डर होते थे जितना हम लोगों को देख करके डर जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो पढ़ लिख रहा है मांग ले। और ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार में कोई कमज़ोर था, बस हाँ एक चीज़ थी, बातें बहुत थी, कर्तव्य कम था। और हम लोगों ने कभी भी, क्यों डॉक्टर साहब, आज तक कभी किसी से कुछ मांगा भी नहीं और बहुत कम ही किसी के यहाँ जाना भी पसंद करते हैं। और उस जगह पे बार बार जाते हैं, 100 बार जाते हैं, 1000 बार जाते हैं जहाँ प्रेम दिल से मिलता है। हमें दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है। बालाजी महाराज ने, ठाकुर जी ने जो है हम लोगों को आज के डेट में क्या नहीं दिया, धन पुत्र लक्ष्मी सब कुछ तो दे दिया। क्या चाहिए? बस संतोष चाहिए। तो वो एक दौर था और यही वो ब्यूटीफुल, खूबसूरत सी जो है अट्रैक्टिव, चार्मिंग लड़की थी। इनके बारे में बात कर रहा था कि इनके साथ हमें जो है बहुत सारे जो है लम्हे बीते, बहुत सारा समय बीता। तो डॉक्टर साहब, एक जो है कविता आपके लिए हमने लिखी थी और ये कविता साथियों मैंने अपने जो है शादी के बाद में जो है पहली जो है इनके जन्मदिन पे लिखा था। तो आज वही कविता जो है फिर से देखिए, जो है डायरी बहुत पुरानी सी डायरी है और इसी में मैं कविताएं लिखा था क्योंकि हमारे साथ में जो है परवरिश, हम लोगों ने जो है करियर की शुरुआत शादी के बाद शुरू की
तो डॉक्टर साहब मेरे क्लासमेट भी है, बहुत तो साथियों एक छोटी सी कविता है जो हमने जो है डॉक्टर राधा श्रीवास्तव के लिए जो है शादी के जो है पहली सालगिरह पे इनको हमने सुनाया था। तो वही कविता जो है आज फिर से इनको जो है सुनाने जा रहा हूँ। और बहुत इत्तेफाक की बात है कि आज इनका जो है फिर जन्मदिन है और वही कविता मैं फिर से दोहराने जा रहा हूँ। तो आपको कुछ लाइनें निवेदित है डॉक्टर साहब, और बाकी सोशल मीडिया के सामने तो मैं अपने दिल की बात, मन की बात रख ही रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दिल ये तड़फे कभी तो तुम्हारे लिए, दिल ये तड़फे कभी तो तुम्हारे लिए, कोई चाहत जगे तो तुम्हारे लिए, कोई चाहत जगे तो तुम्हारे लिए। तुम हो या ना हो मेरी कागज कलम, तुम हो या ना हो मेरी कागज कलम, गर मैं कविता लिखूं तो तुम्हारे लिए, गर मैं कविता लिखूं तो तुम्हारे लिए। और हौसले की बात तो तन्हा करता ही नहीं। यह दोस्तों, चूँकि वह एक दौर था कि जो है एक सत्यानंद त्रिपाठी जी हमारे साथ में रहते थे और हिंदी से पढ़ाई वढ़ाई करते थे, जो है कविता वविता लिखते थे। उन्हीं के साथ मैंने भी थोड़ा लिखना सीखा और तन्हा के नाम से लिखता था। तो हौसले की बात तो तन्हा करता ही नहीं, गर तुम बनने को हो तैयार राधा, बन जाएंगे कलयुग में कान्हा तुम्हारे लिए। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत कोटि हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। ईश्वर आपको दिन दूना रात चौगुना तरक्की पे जो है रखे और आप अपने जीवन में हर वो तमाम खुशियाँ प्राप्त करें जिसकी आप कामना करती हैं। बस आपके साथ